वो भी जब मंत्री जी निकलेंगी तभी हो सकता है उनकी इच्छा है बात करेंगी या न करेंगी। सबसे बड़ी बात ये है कि आज हमारी पूरी फैमिली हम लोग सब जो है बाय बर्थ हम लोग जो है बीजेपी के ये हैं और हम लोग दूसरे को कन्विंस करते हैं कि नहीं हमें देना चाहिए बीजेपी को। और आज मैंने देख लिया, शायद भगवान कभी ऐसा अवसर न दे कि दोबारा इनसे मिलने के लिए हमें आना पड़े। तकलीफ देंगे ये कभी उम्मीद नहीं करते, लेकिन आज आकर यहाँ पर जो जिस तरह का देख रहे हैं समझ में नहीं आता। अब तो जुबानें बंद हो जाएगी हमारी, आइंदा कभी हम नहीं कह पाएंगे। और हमें डर इस बात का है कि कहीं बच्चा हमारा हो सकता है कि वो कहीं डिप्रेशन में ना आ जाए। बस मैं इसीलिए आया। लेकिन ऐसा तिरस्कार समझ में नहीं आता। ऐसे जनप्रतिनिधियों क्या समझो, इतने दिन की तपस्या हमारी बेकार थी। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मैं अमेठी में हूं। जी हां, अमेठी, जहां से स्मृति ईरानी सांसद हैं। अभी चुनाव नज़दीक है और मैं अमेठी कवरेज करने के लिए आई हूं लखनऊ से चलकर। तो हमने यहाँ पर देखा कि मैंने सोचा कि मैं स्मृति ईरानी जी का इंटरव्यू कर लेती हूँ और उनके आवास पर आई। अभी नया आवास बना है, आप सामने देख सकते हैं। ये आवास है स्मृति ईरानी जी का, अभी हाल ही में बना है, बहुत शानदार बना है, बड़ी तारीफ होती है। और कोई भी सांसद प्रतिनिधि आवास क्यों बनाता है? इसलिए कि जब जनता उनके पास अपनी शिकायत, अपनी समस्या लेकर पहुँचे तो उनको बैठने उठने की पूरी व्यवस्था हो और वो अपने प्रतिनिधि से, सांसद से, विधायक से बैठकर अपनी समस्या बता सके, उसका समाधान निकले, बात कर सके। इसलिए जनता प्रतिनिधि चुनती है। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर आए बात करने के लिए, तो हमें कहा गया कि आप थोड़ी देर के बाद आइए, अभी स्मृति ईरानी जी अंदर हैं, वो बात नहीं करेंगी। तो हमने देखा कि कुछ लोग, बुजुर्ग, बड़े लोग वहाँ पर बैठे हैं गेट के जस्ट सामने। आप गेट दिखाइए, आप यहाँ पर बैठे हुए नजर आए धूप में, इतनी कड़ाके की धूप है, आप देख सकते हैं। समय हो रहा है 12 बज रहे हैं, 12:15 बज रहे हैं। तो करीबन इससे पहले हम 10-15 मिनट पहले आए थे तो भी यहाँ पर कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे, आप सोचिए। और हम दोबारा आए तो दोबारा भी हमको यहाँ पर ये लोग नज़र आए बैठे हुए। ये देखिए, एक महिला भी हैं, यहाँ पर चाचा लोग बैठे हुए हैं। और इतनी कड़ाके की धूप में, इतना आलीशान घर है, लेकिन यहाँ पर जनता को अंदर बिठाने की कोई सुविधा नहीं है। अंदर आम जनता नहीं जा सकती है घर पे आवास पे बात करने के लिए। और इतने पहले गेट पर बैठी हुई जनता नज़र आई, उसके बाद में उन्हें वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, अब यहाँ पर बिठा दिया गया है। आप देखिए, रोड के इस तरफ बिठा दिया गया है, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। हम नहीं जानते कि ये किन समस्याओं को लेकर आए हैं, क्या हमसे बात करेंगे, क्या नहीं बात करेंगे, क्या है इनके मन में। लेकिन हमने सोचा कि एक बार बात कर लेना ज़रूरी है। क्यों चाचा? नहीं, ठीक है। हम भी एक छोटे से समस्या लेकर आए थे, बच्चे के जॉब से संबंधित कुछ बातें थी, उसी के लिए आए थे। लेकिन हमें बताया गया था और हम भी ये भी महसूस किए थे कि सुबह जितना जल्दी चले जाएं, क्योंकि क्षेत्र पर निकल जाएंगे दौड़े पर। सुबह 8 बजे से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, गेट के बाहर हैं और यहाँ पर कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं है। हम लोगों को अभी हैं तो ऐसे गेट के बाहर बिठा दिया जाता है। हाँ, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और तो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ जो अंदर के लोग बता रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बस ऐसे ही आपको मतलब जो ये करना है, वो भी जब मंत्री जी निकलेंगी तभी हो सकता है उनकी इच्छा है बात करेंगी या न करेंगी या जो भी कुछ। अच्छा, उनकी इच्छा पर वो है कि आप बात करें या ना करें। और अगर ऐसे ही गाड़ी में होते हुए निकल गई तो आप बात भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, 12 बजे से लेकर 2 बजे बताया गया है कि 12 बजे के बाद ही 2 बजे भी निकलती हैं। जब भी निकलें तो ये हम लोग उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी परेशान हैं काफ़ी। और इसमें ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है कि हैं सब तो नल भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, सब खेत खलियान है, कुछ नहीं है। हैं तो कब से बैठे हैं चाचा आप यहाँ? 8 बजे से बैठे हुए हैं। सुबह 8 बजे से 12:15 या 12:30 बज रहे हैं। हाँ जी।
जी। और इंतजार कर रहे हैं अभी? कोई आपसे बात भी करने नहीं आया अंदर से? कोई इंसानियत के नाते कोई हम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताएं, आकर पछता रहा हूँ। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं अलीगंज पड़ता है, अलीगंज बाज़ार पड़ता है, वहाँ से हम उससे 6 किलोमीटर और अंदर से आए हुए हैं। अच्छा जी। क्यों माता जी, आप कहाँ से आई हैं? आप मैम नंदमहर से आई हैं। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? अब आधी कॉलोनी बनी, आधी रुकवाई है। मैं कहा कि स्मृति ईरानी के पास जाए कि जाने सुनवाई हो जाए, हमार बनवाई दिन जाए। अब भिनसारे से आए कि 8 बजे से 10 बंग लोग बने नहीं देता है। 2015 से रुकी पड़ी है। और जो ना है, जब मित्री लेवल लागत है तो तुरंत गांव के सहारा लोग मारे दबरे थे। थाना सुनवाई नहीं करता है, थाना का हमारे पास में घूस नहीं दिए लाई के ही हम यह नाते से जो ना है हमारा कौन सुनवाई नहीं सोचने स्मृति ईरानी के पास जाए कि जाना हमारी सुनवाई हो जाए तो हमारी कॉलोनी बन जाए। आधी बनी आधी रुकी है और सब पैसा खर्च हो जाता है। रोज मारब, रोज गरियाऊ, रोज से सुबह यहाँ पर बैठी हैं? 8 बजे से बैठी है। ऐसे क्या कोई बात करने अंदर से नहीं आया कि आप क्यों बैठी हैं, क्या समस्या है? अंदर से एक बुढ़ा निकला, वो कहे कि बैठी रहो, जो ना 2 बजे के 12 बजे से लेके 2 बजे तक मिलिए, नहीं बैठी रह जाए, आप चले जाएं। यहाँ जो ना है कोई समस्या नहीं है कि सुनवाई करें। कड़ाके की धूप है और इतनी गर्मी है, आप सोचिए कि कितना परवाह है स्मृति जी को जनता की। और चुनाव नज़दीक है, सर पर है, प्रचार प्रसार करने जा रही हैं। बताइए, दावा कर रही हैं कि अमेठी हम ही जीतेंगे। अरे इसी तरह जीतेंगी आप अमेठी? अमेठी की जनता का इतना अपमान। सबसे बड़ी बात ये है कि आज हमारी पूरी फैमिली, हम लोग सब जो है बाय बर्थ हम लोग जो है बीजेपी के ये हैं, और हम लोग दूसरे को कन्विंस करते हैं कि नहीं हमें देना चाहिए बीजेपी को टिकट। आप भाजपा समर्थक हैं? जी, लेकिन मैं आज यहाँ आकर मैं देखकर बहुत मैंने ताज्जुब हूँ कि जहाँ पर कि इंसानियत का कोई कदर नहीं है तो क्या समझें। अब तो हम तो लौट कर कभी किसी को कह भी नहीं पाएंगे कि आप भाजपा में जाएं, कि भाजपा का समर्थन करें। मतलब हम ही खुद नहीं आएंगे अब दोबारा कभी। आप भाजपा समर्थक होके आप भी वोट करते हैं, आप दूसरों को भी वोट करवाते हैं, और आज आपको एहसास हुआ? हमारी फैमिली में 25-30 लोग हैं। बताइए। और हम लोग करते हैं बराबर, लेकिन समझ में नहीं आया। आज आकर तो बड़ी तकलीफ़ हो रही है। सिर्फ एक बच्चे की थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसी के बारे में हल करने के लिए आए थे। बाबा, एक इंतज़ार करना तो चलो ठीक है, आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इतनी धूप में कर रहे हैं इंतज़ार। हमारे कहने मतलब है कि धूप हो या कुछ भी हो, अगर वैसी ये ना होती तो बात दूसरी थी, लेकिन कम से कम एक जनप्रतिनिधि होने के कारण, जिनके कारण हम ही लोगों के कारण ये आज जो कुछ हैं, और उस पर भी ये इनके पास हम लोगों के लिए अगर इतना हमदर्दी या ममता नहीं है एक औरत होने के नाते भी, तो आज बड़ी दिल को ठेस पहुंच रही है। आप चाचा की आंखें नम हो गई हैं बात करते हुए। हमें भी बहुत बुरा लगा, हम यहाँ से गुजरे, आप देखें यहाँ से मतलब 100 कदम 50 कदम की दूरी पर इनका आवास है। पहले ये लोग गेट पर वहाँ बैठे हुए थे ऐसे ही कड़ाके की धूप में, उसके बाद इनको वहाँ गेट से हटा के यहाँ दूर बिठा दिया गया। क्यों चाचा, आप कहाँ से हैं आप? मेरी भी कोई समस्या थी, लेकिन मैंने जो है, मैं भी आपको बताया कि मैं भी विशेषकर मोदी जी का, योगी जी का बहुत ही ज़्यादा फ़ैन हूँ, और मैं शुरू से बीजेपी को ही वोट दिया हूँ, बीजेपी को ही वोट देता रहूँगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या सारे और नेता जितने हैं केवल मोदी जी और योगी जी के बल पे ही जीतना चाहते हैं? अगर उन्हीं के बल पे जीतना चाहते हैं और पब्लिक का ध्यान नहीं देते तो ये तो गलत बात है, थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है। और पब्लिक, मैं तो 7 बजे से आया हूँ, मैं तो 7 बजे से यहाँ आया हूँ। लेकिन पब्लिक को जो है, कम से कम पब्लिक के लिए नहीं आप हैं तो मतलब क्या हुआ भाई? आप कुछ दिन के लिए अगर आते हैं तो कम से कम पब्लिक अगर है तो कम से कम पब्लिक का ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि केवल मोदी जी रात दिन जो है वो बेचारे दौड़ के और पब्लिक से मिल के केवल वो करते रहें, और जो नेता लोग हों बस केवल उनके बल पे जीतते रहें, तो कब तक संभव हो सकता है? पब्लिक भी तो सब जानती है ना भाई। हम भी बीजेपी हो सकते हैं, ठीक है, मैं बीजेपी को छोड़ के किसी को नहीं वोट दे सकता, लेकिन वो देने का मतलब क्या हुआ कि यही ना है कि कम से कम जो है आदमी को सुनना तो चाहिए, कम से कम सम्मान तो मिलना चाहिए। सम्मान मिलना चाहिए, बिल्कुल सम्मान मिलना चाहिए।
वो सब चीज़ जो है संभव मैं देख रहा हूँ नहीं हो रहा है। अच्छी बात नहीं है कि जितने नेता हैं लोग केवल मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे जो है आप हम जीतना चाहते हैं। ऐसा संभव कैसे हो? संभव हो सकता है? तो बहुत बड़ा है स्मृति जी का, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। और ये मंत्री भी हैं। मैम आज आकर तो हमने देख लिया कि नाम जितना बड़ा है पता नहीं, हम भी वही सोचे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ और आज मैंने देख लिया। शायद भगवान कभी ऐसा अवसर न दे कि दोबारा इनसे मिलने के लिए हमें आना पड़े। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं चाचा। कहा गया कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा सब लगे हुए हैं, मैम अंदर सब देख रही हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। हमने कहा था कि आप अंदर थोड़ी सूचना दे दीजिए कि 2-4 लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन हमें बताया गया कि ऐसी कोई ये नहीं है, वो मैम सब देख रही हैं और वो जब उठेंगी समय वो भी उनकी इच्छा पर है कि वो मिलेंगी। या हम लोग 70-80 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं तो सोचते हैं कि फिर कहाँ जाएं, थोड़ी देख लें, हो सकता है कि हमारी सुनवाई हो जाए, शायद मुलाकात हो जाए, इसी आस पर रुके हुए। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत शर्म की बात है कि आप धूप में भूखे प्यासे सुबह 7 बजे से 12:30-1 बज रहे हैं अभी करीब करीब, और तब से धूप में सभी लोग बैठे हैं। सभी बताइए बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और वो देख रही हैं कैमरे से। उनको बताने की जरूरत नहीं है कि उनके गेट पर कोई इस तरह से बैठा हुआ है। आप बताइए। हाँ। सर उसका सुनवाई करिए, गरीब दुखिया। क्यों चाचा, आप कितने बजे से हैं? 8 बजे से हैं। आप कब से आए हैं? 7:30 बजे से करीब। अच्छा जी। लमसम आप सभी एक ही समय पर आ गए हैं सुबह सुबह कि जल्दी जाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। जी। अभी तक मुलाकात हुई नहीं है। थोड़ी सी परेशानी थी, हम भी उसको लेके आए थे। वहाँ जामो थाना में दरोगा पुलिस या कहीं भी हमने कई जगह एप्लीकेशन लगाई, कहीं सुनवाई हो ही नहीं रही है। हमने कहा लाओ स्मृति ईरानी के पास जाएं, हो सकता है वहाँ से कुछ काम हो जाए। अभी तक उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। काम क्या होगा यहाँ? अब बैठे हैं इतना टाइम हो गया। आवास बना था तो आपने सोचा होगा, आप खुशी हुई होगी एक कि आवास बन गया है ना नेताजी का। और आवास में ही तो लोग आस करते हैं कि हमें कम से कम हमें कम से कम कुछ नहीं तो कुछ समय के लिए तो छत मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आकर जो देख रहे हैं इससे तो बड़ी ग्लानि हो रही है कि हम क्या कहें और कुछ कह नहीं पा रहे हैं, शब्द नहीं है हमारे पास। बताइए, मुंह सूखा हुआ है इन लोगों का। बताइए, पानी के लिए तो पूछ अंदर बिठा लेते, बुला लेते। ये किस तरह का दौर चल रहा है? मिला दिन जाए और उतने जीवन से सब बैठा कह रहे हैं वहाँ पे गार्ड साहब की, उनको तो पता है, वो तो कैमरे पर देख रहे हैं। सर बैठे हैं कि 12-1 बजे के पहले निचरे नहीं कि 12 बजे तक मिलेंगी नहीं मिलेंगी। कब तक बैठे रहेंगे चाचा? बस उसी आस में बैठे हैं कि 1-2 घंटा और बैठ जाएं, शायद निकलेंगी तो उसी समय अगर सुनवाई हो जाती है तो ठीक है, अपनी समस्या रखेंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना चले जाएंगे, क्या करें। हमें देखकर ये शर्म आ रही है, हम शर्मिंदा हैं कि बताइए इतनी बड़ी नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, चुनाव लड़ रही हैं, अभी दावा कर रही हैं कि अमेठी हमारा है और अमेठी की जनता फिर से हमें चुनाव जिताएगी। और अमेठी की जनता अपनी समस्या लेकर या किसी भी तरीके से यहाँ पर दरवाजे पर कोई आता है, कोई भी समस्या हो या मिलने कुछ भी हो तो उसे ऐसे दरवाजे पर गेट पर बिठा दिया जाता है। ये कितना बड़ा अपमान है अमेठी की जनता का, आप सोचिए। और अब देखिए अभी भी ये लोग आस में ही बैठे हैं, 1-2 घंटा 3 घंटा जो भी बैठ पाएंगे, जितनी हिम्मत जुटा पाएंगे बैठने की, इतनी कड़ाके की धूप में। पानी पीकर ही चला हूँ घर से। अब आप समझ लीजिए कि बच्चे की मैटर है थोड़ी सी, उसी के लिए और आज आकर बड़ी तकलीफ हो रही है। लोग इस तकलीफ देंगे ये कभी उम्मीद नहीं करते। सबसे बड़ा दुख तो इसलिए हो रहा है चाचा कि आप भाजपा के समर्थक भी हैं, भाजपा को वोट भी करते हैं, और आज आंखों में आंसू। आप समर्थक नहीं, मैं ब्लड हूँ, मेरा ब्लड कहता है, मैं उस तरह का हूँ। लेकिन मैंने अपने बल पे कितने हजारों वोट मैंने कन्वर्ट करवाए हैं दूसरे का, लेकिन आज आकर यहाँ पर जो जिस तरह का देख रहे हैं समझ में नहीं आता। अब तो जुबानें बंद हो जाएगी हमारी, आइंदा कभी हम नहीं कह पाएंगे। जनता का इतना तिरस्कार हमें समझ में नहीं आया, अब क्या कहें। हम एक थोड़ी सी समस्या के लिए आए हुए हैं। हमारा बच्चा बहुत टैलेंट, लेकिन कोविड के समय उसका कैंपस वगैरह लगा नहीं, इसलिए बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया और उसी के लिए हम दौड़ रहे हैं। और जहाँ भी जाते हैं बच्चे ने हमारा काफ़ी उसका टैलेंट है, आपको दिखाऊं मैं, सारी चीज़ें हैं हमारे पास। और
सिर्फ बैकिंग थोड़ा सा मांग रहे हैं। कहाँ भी अप्लाई करो वो लोग 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, कहाँ से ला कर दें। इसलिए कानपुर फर्टिलाइज़र वाले हैं, उनके बारे में मैंने सुना कि वो जो हैं बच्चों को वो लेते हैं, लेकिन जिसकी बैकिंग होती है उन्हीं को, क्योंकि हमारे बच्चे के जो 7 के पढ़ने वाले थे उनका भी बैकिंग से ही हुआ है। वो लोग खुद उन लोगों ने कहा कि बैकिंग के बिना नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम थोड़ी सी बस इसी के लिए आए थे कि आप थोड़ा सा एक फ़ोन कर दीजिए या जो भी कुछ आपसे मदद हो सके। और बच्चा मेरा खुद इतना टैलेंटेड है और हमें डर इस बात का है कि कहीं बच्चा हमारा हो सकता है कि वो कहीं डिप्रेशन में ना आ जाए। बस मैं इसीलिए आया। लेकिन ऐसा तिरस्कार समझ में नहीं आता। ऐसे जनप्रतिनिधियों क्या समझो, इतने दिन की तपस्या हमारी बेकार थी। एक पिता अपने बच्चे को किस तरह आगे बढ़ाना चाहता है कि आप देख सकते हैं। बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए बच्चे को हमारा, उसके बाद वो गवर्नमेंट अप्लाई करने के लिए लायक हो जाएगा। आप लोग एक साल का अप्रेंटिस रखी हैं और कंपनियां, गवर्नमेंट ही कंपनियां जो हैं वो 2 ईयर्स की मांगती हैं। बच्चा कहाँ से लाएगा, कहाँ से हम लोग दें, समझ में नहीं आता है। बहुत ज़रूरी भी है मिलना, इस वजह से तो आप इतना धूप भूख प्यास सब कुछ झेल कर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या करें, बच्चा हमारा डिप्रेशन में चला जा रहा है। बहुत मजबूरी के भविष्य की बात है भाई, तो पिता को क्यों चिंता ना हो। लेकिन यहाँ पर इतना, अब क्या ही बोलें। मैंने दिखाया आपको कि गेट के जस्ट सामने यहाँ पर लोगों को बिठा दिया गया है। हम जा रहे थे इधर रास्ते से तो हमने सोचा कि बात कर लिया जाए, क्योंकि मैंने पहले इन सभी लोगों को गेट पर, जस्ट गेट पर मैंने बैठे हुए देखा और दोबारा वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, यहाँ पर बिठा दिया गया इतनी कड़ाके की धूप में। जैसा चाचा ने बताया कि गार्ड ने कहा कि स्मृति ईरानी जी अंदर से देख रही हैं, उन्हें पता है कि आप लोग गेट पर इंतज़ार कर रहे हैं। अब इतनी धूप है, आप बताइए, बीमार हो सकते हैं ये लोग। पहले से ही परेशान हैं, कोई बच्चे को लेकर, कोई अपनी अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर। लेकिन इस तरह से इनका अपमान किया गया, तिरस्कार किया गया, ये आंखों में आंसू। बताइए आप, कितनी शर्म की बात है कि चौखट पे आया हुआ व्यक्ति आप इस तरह से, आप बताइए, जनप्रतिनिधि हैं ये, जनता ने इन्हें सांसद बना दिया है अमेठी का, और अमेठी में इन्होंने इतना आलीशान घर भी बना लिया है। और घर में जिस जनता ने इनको मौका दिया ऐसे घर बनाकर रहने का, अमेठी में इनका स्वागत किया, उस जनता का अपने घर के दरवाजे पर इस तरह से अपमान, तिरस्कार कैसे बर्दाश्त करेगी अमेठी की जनता, आप बताइए। फिलहाल मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के